कहानी का शुरुआत दो दोस्त चुंगे और बोदर से होता है जो हाजी सुल्तानपुर अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हुए हैं। दरअसल ये दोनों खुलखुलिया प्रोजेक्ट को बना चुके हैं और उसको सेल करने आए हुए हैं। और जब ये दोनों चैम्बर रूम में पहुंचते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि इनके प्रोजेक्ट को किसी ने कॉपी करके जिशांत कंपनी को बेच दिया है। इसीलिए जिशांत कंपनी के होस्ट पूती ने इनको धक्का मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया है। अब कैमरा को किसी भी तरह इधर लाया जाता है। दो दोस्त ऊषा और मंकू जो हाजी सुल्तानपुर के फेमस मंदिर में दर्शन करने आई होती हैं, क्योंकि इस लोकेशन की जानकारी चुंगे और बोदर अपने ब्लॉग वीडियो में दी होती हैं। इसका ब्लॉग वीडियो देखकर आई होती हैं और यहाँ से दोनों डांस बार में चली जाती हैं और इसी डांस बार में चुंगे और बोदर होते हैं। तभी अचानक इसी बार में पूती आता है और दोनों को कहता है कि बिजनेस करने के लिए चालाकी आनी चाहिए। आज का युग सतयुग का नहीं है, जैसा देश वैसा भेष करना भी आना चाहिए। इतना कहकर पूती इनके पास से दूर चला जाता है। तभी ये दोनों ऊषा और मंकू के पास में आकर अपना अपना परिचय देते हैं। इस पर ऊषा मंकू कहती है कि मैं तुम दोनों को जानती हूँ, मगर क्या काम करते हो या नहीं मालूम है, क्या चमचागिरी करते हो या कबाड़ी का काम करते हो। ऐसे ही कहकर हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी मंकू सेल्फी लेनी चाहती थी। तभी यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, लाइटें चली जाती हैं और मोबाइल ऑफ हो जाता है। तभी ऊपर पीला पीला रंग बनता है और देखते ही देखते बहुत सी रोशनी धरती पर उतरनी चालू हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, सभी आराम से इस सीन का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी एक रोशनी सड़क के बीचों बीच उतरती है। इसका जांच पड़ताल करने टीटीएस कामता प्रसाद आता है। जैसे ही छूने की कोशिश करता है, इसका अता पता नहीं होता है इसके बॉडी को। तभी यह यहाँ पर मर जाता है। तब जाके पता चलता है कि ये रोशनी महाजानलेवा हैं। सब भागने लगते हैं। भाग कूद में बहुत से लोग रोशनी का शिकार हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस रोशनी को आग पानी किसी से भी हराया नहीं जा सकता है। ये रोशनी खास तौर पर दिन में दिखाई नहीं देती हैं और रात में हमेशा चमकती रहती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती रहती हैं। तभी पूती की गर्लफ्रेंड सोमो स्काई के पीछे रोशनी पड़ जाती है, जहां पर पूती अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ धोखा करता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है। दोस्तों, सही कहा गया है कि सही गलत आदमी का पहचान दुख में चलता है, सुख में तो पराये भी आकर पत्तल चाटकर चले जाते हैं। तभी सभी लोग भागते भागते एक अंधेरे कमरे में जाकर अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। 2 दिन से सभी लोग कमरे में बंद हैं। चुंगे कहता है कि इस तरह से हम यहाँ रहे तो अपने आप ही मर जाएंगे, इसीलिए हमें निकलकर अपने अपने घर की ओर जाना चाहिए। हो सकता है कि रोशनी चली गई हो, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। सभी बाहर आते हैं। दोस्तों, ऐसा मंजर कभी भी किसी को देखने को न मिले, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। कोई पंछी कोई जानवर नहीं है। ये लोग पागलों की तरह बगैर रास्ता जाने समझे चले जा रहे हैं। इनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। एकदम रोड सुनसान एकदम खाली पड़ा है। तभी इनको पुलिस का कार दिखाई देता है। चुंगे और बोदर पुलिस की गाड़ी से मैप लेने जाते हैं, बाकी यहीं रुक जाते हैं। ये लोग मैप देख ही रहे होते हैं। तभी एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है। बोदर और चुंगे कुछ समझ नहीं पाते हैं कि कुत्ते ने क्या देखा है, किस लिए भौंक रहा है, क्योंकि दोस्तों यह रोशनी रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं। इन लोगों का सामना मिस्टर इंडिया से हुआ है। तभी देखते ही देखते कुत्ता भी
प्यारा हो जाता है और ये लोग कार के नीचे लेट जाते हैं। रोशनी आता है और ऊपर ही ऊपर स्कैन करके चली जाती है, जिससे ये दोनों अभी भी बच जाते हैं। दोस्तों, तभी सभी लोग मिलकर कैमरा और ठेला को इधर लाते हैं। उषा कपड़े चेंज कर रही होती है और चुंगे उसको देख रहा होता है। तभी उषा की नज़र रोशनी पर पड़ती है। उषा के पास भागने का समय होता है और भाग जाती है, परंतु चुंगे एकदम पास में था, इसीलिए इसके पास समय नहीं होता है भागने को। रोशनी आती है और चुंगे बच जाता है, क्योंकि चुंगे कांच के पीछे था इसीलिए बचा। दोनों भागकर आते हैं और सभी को बताते हैं कि इस घर में रोशनी उपस्थित है, हम लोग कांच की वजह से बच गए हैं, यहाँ से हमें भागना चाहिए। सभी यह घर छोड़कर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ कोई बचा ही नहीं है, सभी को रोशनी मार डाला है और सभी सामने के घर में घुस जाते हैं। चुंगे और बोदर सभी से कहता है कि हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए कि कोई है भी नहीं, परंतु इस पर पोती साफ साफ मना कर देता है इनके साथ में ऊपर चलने में, और चारों ऊपर चले जाते हैं। उषा को एक किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है कि ये रोशनी इस देश के अलावा और भी देशों में हमला बोल चुकी है। तभी इनको एक रेडियो मिलता है। चुंगे बोदर इसे ऑन करते हैं तो यह सुरकोम्मा भाषा में कुछ कह रहा होता है, परंतु क्या कह रहा होता है इसकी जानकारी नहीं होता है, क्योंकि इनको सुरकोम्मा भाषा नहीं आता है। पोती को आता है, वह नीचे है। तब ये लोग ऊपर से खिड़की खोलकर नीचे देखते हैं, चारों तरफ तबाही तबाही मचा है। तभी नीचे से गोली की आवाज़ आती है। देखने पर पता चलता है कि पोती बंदूक लेकर बाहर चला गया है। इसको पकड़ने चुंगे और बोदर बाहर नीचे जाते हैं। जैसे ही पोती को ये लोग बुलाते हैं तभी रोशनी आ जाती है। पोती बीचों बीच फंस जाता है। पोती बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, परंतु पोती की प्रयास से लाख गुना रोशनी की ताकत थी, इसीलिए बेचारा पोती मारा जाता है। अब कैमरा को इधर पलटा जाता है। मंकू रो रही होती है कि हम सभी नहीं बचेंगे। तभी इन्हें एक सड़क के उस पार घर में जलती हुई रोशनी दिखाई देती है। बोदर कहता है कि हमें वहां जाकर उस आदमी से मदद लेनी चाहिए। पहले तो सब मना करते हैं, फिर साथ में जाने को तैयार हो जाते हैं। आखिरकार बचते बचते ये लोग यहाँ पहुँच ही आते हैं। तभी इनके सामने एक लड़की आती है और पूछती है कि कौन हो। सभी अपना अपना नाम बताते हैं और लड़की अपना नाम फुल्लर चौहान बताती है। फुल्लर चौहान इनको वायरिंग पिंजरे में ले आती है। दोस्तों, यह वायरिंग पिंजरा सिंटू हवलदार ने बनाया है। जब तक इंसान इसके अंदर है बचा रहेगा, क्योंकि रोशनी इसके अंदर नहीं आ पाएगी। तभी फिर वही मैसेज रेडियो में बजने लगा। इस पर बोदर फुल्लर चौहान को रेडियो देता है। फुल्लर चौहान भाषा को जानती है। फुल्लर बताती है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पनडुब्बी खड़ी है, जिसको जिसको जाना है जा सकता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक फुल्लर चौहान सब्जी खरीदने बाहर जाने लगती है तो इन दोनों को भी कहती है, मगर मंकू को कुछ शक होता है, परंतु फुल्लर और उषा इसको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि जिंदगी को डर के नहीं हिम्मत से जीना चाहिए। फिर क्या मंकू इनके साथ चल देती है। अब इधर सिंटू हवलदार एक ऐसा गन बनाया है जिससे रोशनी को घायल करके मार दिया जा सकता है, मगर इसमें बैटरी बहुत जल्दी उतर जाता है, मतलब कि यही खराबी है। अब कैमरा को उधर दिखाया जाता है। तभी यह तीनों सामान पैक कर रही होती हैं। तभी रोशनी आ जाती है। जल्दी जल्दी ये लोग इधर उधर भागते हैं। फुल्लर दूसरी तरफ भाग जाती है और ये दोनों पिंजड़े में आ जाती हैं, परंतु मंकू से पिंजड़ा बंद नहीं होता है और तभी रोशनी अंदर आ जाती है और सिंटू हवलदार
गन से वार करता है जिससे रोशनी घायल हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि किसी को मारते वक्त रुकना नहीं चाहिए जब तक वह मर न जाए। यही गलती होता है हवलदार के साथ में, क्योंकि इसका गन लॉक हो जाता है जिससे चिंटू भी मारा जाता है। ऊषा और मंकू बाहर की सीढ़ियों से निकलने की कोशिश करती हैं, परंतु मंकू भी मारी जाती है और ये लोग अपना अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी इनकी रक्षा के लिए STON कंपनी आ जाती है और यह कंपनी अनेक प्रकार के केमिकल से रोशनी को मार गिराती है और लास्ट में ये सब बच जाते हैं।